अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो बारिश और डबल मौसम हुआ था कुछ इस तरह का। तो मैंने कहा क्यों ना छत पे बैठ के पकोड़े बना लिए जाएं और साथ साथ आप लोगों को मौसम भी दिखाया जाए। बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम था। इसमें अगर वो इंसान पकोड़े भी ना खाए तो क्या फ़ायदा ऐसे मौसम का। ला 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 ला। वाह जी वाह, ये देखो किधर गया हो। कवा था पर ये है भाई, ये देखे। तो मौसम है बहुत ही सुहाना और प्यारा। चले अब किचन के। ओहो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ये लकड़ियाँ, ये कढ़ाई, पकोड़े बनेंगे, इसकी सब चीज़ें। हम कितने लंबे हो गए हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हर लम्हे को, हर दिन को, हर सुबह को, हर शाम को खुशी से, मोहब्बत से और प्यार से गुजारें। क्योंकि जो टाइम गुजर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता, कभी भी नहीं। तो इसलिए खुश टाइम को गुजारें। ला 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 ला। यहाँ पे सूरज था, ये सारे बादल हैं और ये मैं हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, आग का प्रोसेस माँ जान ने स्टार्ट कर लिया क्योंकि मम्मा एक्सपर्ट हो गई आग लगाने में। वो मतलब चूल्हे में आग लगाने में वैसे नहीं। और पकोड़े हम बनाएंगे बैंगन के और आलू के और प्याज के और बस। तो ये सब चीज़ें मैंने रख ली हैं। इसमें डलेगी दड़ा मिर्च, जो कि मम्मा ने ही घर में मिर्चें ला के सुखा के दड़ा मिर्च बनाई, बहुत ही टेस्टी। लाल मिर्च और नमक है और अजवाइन है, कॉर्नफ्लोर है, बेसन है। घी में पकोड़े बनेंगे क्योंकि बहुत क्रिस्पी बनते हैं। बस ये चीज़ें। अब सब्जियों को धोते हैं, वॉश करते हैं, पील करेंगे और कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल चूल्हा। जो चीज़ मिले वो सब डाल दें चूल्हे में। रिश्तेदार, हमसाए, जो आपको तंग। तो आग लग चुकी है, धूप भी प्यारी प्यारी सी आ गई है। इसको हम बनाएंगे सुहानी शाम बैंगन और आलू के साथ। जितने पकोड़े खाने हैं तो अब ये देखें, जैसे जैसे सूरज के आगे बादल आ रहे थे तो ये चारों साइडों से रोशनी बाहर को छोड़ रहा था। तो अब हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी थी। घी में पकौड़े बनाए झकास बनेंगे। तो सब्जियां धो के लिए थी, इतनी ही हमें ज़रूरत थी। सिंपल पकौड़े, सिंपल चाय और सिंपल माहौल। आई लव इट, सीरियसली आई लव इट।
कॉर्नफ्लोर डालने से ये होगा कि ये क्रिस्पी बनेंगे पकोड़े। अगर आपके पास है डाल लें, नहीं है तो रहने दें। मम्मा 2 कतरे डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम पहले शुरू करते हैं बैंगन के पकौड़े। कैसे जट महाजान की कढ़ाई का कुंडा जल रहा था, इसलिए फिर मैंने साइड पे लकड़ी रख दी, क्योंकि इस आग को तो हम कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक साइड कितनी अच्छी गोल्डन हो गई है। अब ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। आलूओं के पकौड़े शुरू हो गए हैं।
क्या हुआ है? और ये खाना खाने के लिए आ गया। अब जब तक खाना नहीं खाएगा जाएगा नहीं। क्या हुआ है? घंटा। तो आलू वाले पकोड़े भी सारे के सारे रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसके बाद बनाएंगे कोयलों वाली चाय। तो सोच रही हूँ जो कोयलों पे बर्तन वगैरह यूज़ हो वो मैं कुछ अलग से ही रख लूँ, क्योंकि इतने काले हो जाते हैं और गुड़िया मेरी जान ले लेगी वो बर्तन धोती है। तो फिर मुझे बर्तनों के साथ घर से बाहर निकाल दी गई कि खुद ही धो और खुद ही इस्तेमाल करो, जो मर्जी है करो उनके साथ। शाम हो चुकी टोटली, मतलब सूरज जो है वो चला गया है। एंड बहुत खूबसूरत सा वेदर हो गया है, नीला आसमान, सूरज गोइंग टू होम। तो ये बिल्कुल लास्ट पकोड़े हैं जो कि तैयार हो गए हैं, सारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब बना लेंगे चाय। और गुड़िया ने इसी बर्तन की इजाज़त दी है, इसलिए हम इसी में चाय बना के पी सकते हैं। ये मुझे बता, अच्छा ये साइलेंट ही करूँ क्योंकि ये अब आप देख सकते हैं कढ़ाई की क्या हालत हो गई है। मतलब जो बर्तन धोएगा वो बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस तरह के। अगर आप लोग छत पे लकड़ियों पे खाना शाना बनाएं तो कोशिश करें उसकी एक देश की एक कढ़ाई और एक चाय वाला बर्तन अलग से ही रख लें। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें चेंज होंगी। टूटी पजी रख लूँगी छत पे रखने के लिए। और क्योंकि खाना ही है ना, बर्तन तो सबके साफ़ ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं, पाक होते हैं। तो आप वो बर्तन यूज़ कर लें जो कि आपके यूज़ में नहीं आ रहे। तो इसी तरह मुझे एक चाय वाला बर्तन दिया घर वालों ने जो कि इस तरह यूज़ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा उसमें हम लोग छत पे चाय बना लिया करेंगे। सफ़ेद साफ़ सुथरा बर्तन मुझे गुड़िया ने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। काला हो जाएगा तो आप धोएंगी। फिर मैंने कहा अच्छा वो वाला ले आओ। तो उसने मुझे इसमें चाय डाल के दे दी। हमारी चाय कैसे बनती है, दूध डाल दो, चीनी डाल दो, पत्ती डाल दो, चूल्हे पे रख दो। जैसे बॉयल आता है हम लोग चाय डालते हैं और पी लेते हैं। तो इस तरह से चाय अब रखती है और कोयलों पे बनेगी। ये देखें बहुत हीट आ रही है, सर्दी भी है। और मैंने आपको स्वेटर भी दिखाई है कि पहन लिया, ये देखें गर्म ही है। तो सारे बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे करके एक साइड पे रख दिए हैं। तो जैसे जैसे शाम ढल रही थी तो खूबसूरत होता जा रहा था आसमान, सूरज। तो मैंने कहा एक एक नज़ारा आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाऊँ। तो ये देखें हर टाइम के साथ चेंज। तो चाय ये देखें डायरेक्ट हमने कोयलों पर रख दी है। कोयले कितने दहक रहे हैं ये देखें। तो मज़ेदार, बहुत मज़ेदार चाय बनेगी। बहुत सी जगहों पे मैं गई थी, मैंने शायद वीडियोस भी डाली हैं। हमने कोयलों पे चाय बनाई, बिल्कुल अलग टेस्ट आता है, बहुत ही यूनिक सा। तो जब आपको दुख हो कि आपके कोयले ज़ाया हो रहे हैं तो आप उसके ऊपर चाय रख दें और मज़ेदार सी चाय एंजॉय करें।
तो अब ये सूरज कुछ ही लम्हों में घर जाने वाला था, तो मैंने कहा चलो जाते जाते सूरज को सलाम कर दिया जाए और आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा था, जितना कि आंखों से आ रहा था फ़ोन में बिल्कुल नहीं था। तो सूरज बाजी घर चले गए थे। हम लोग भी पढ़ लेते हैं, फिर फाइनल पकोड़े भी दिखाती हूँ, चाय कैसे बन गई वो भी दिखाती हूँ। लेट हो रहा है, चलें नमाज़ पढ़ के मिलते हैं। तो ये मैंने छत पे ही थोड़ी सी सेटिंग कर ली, चीज़ें चुन चुना के रख ली कि हम लोग यहीं पे खाएंगे पकोड़े और चाय। तो ये हमारा डाइनिंग सेट हो चुका था और अब बारी थी चाय रखने की। और फिर ऐसा हुआ कि नमाज़ पढ़ ली और चाय हमने रखने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बस छोटा सा ही काम था, तो मैंने कहा दोनों साइडों का आपको व्यू दिखाऊं। इस साइड से ऐसा था, दूसरी साइड से ऐसा था, और माशाल्लाह से चारों साइड से बिल्कुल डिफरेंट व्यू हम लोगों को शो होता है। बहुत मज़ा आता है और हर दिन बिल्कुल चेंज होता है व्यू। तो ये बस फिर हम लोगों ने बिस्मिल्लाह की, हम लोगों ने चाय और पकोड़े खाए। चाय बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनी थी और कॉर्नफ्लोर डालने से बेसन में पकोड़े बेहद क्रिस्पी बने थे, मतलब कि बहुत ही टेस्टी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने थे। तो आप लोग चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पकोड़े भी कीजिएगा। कोयलों पे तो चाय मैं कहती हूँ मस्ट आप लोगों ने ट्राई करनी है। ट्राई करके फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। और जो चीज़ें बच गई थी वो मैंने दीवार के कॉर्नर में रख दी, ताकि चिड़ियाँ यहाँ से आके खाना खा लेती हैं। ज़ाया नहीं करती मैं कोई भी खाना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। खूबसूरत नज़ारे देखने हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।